बैंक निफ्टी के प्रेडिक्शन में आप लोगों का स्वागत है गाइस। गाइस यहाँ पे प्राइस ने जैसे एक्ट किया उससे पहले हम लोगों को समझना पड़ेगा। देखिए ये एक कप जैसे फॉर्मेशन बन रहे हैं, ठीक है, आइदर बन चुके हैं और बन रहे हैं गाइस। और आपको पता है कि कार्पन हैंडल का फॉर्मेशन के बाद क्या होते हैं, ठीक है। यहाँ से जो लेंथ बन रही है, अगर मान लीजिए कि यहाँ पे बन चुके हैं, इस लेवल पे बन चुके हैं कप के, तो यहाँ पे जो लेंथ होती है उस लेंथ के हिसाब से यहाँ पे दोबारा फॉल होने का चांस रहते हैं। तो हम लोग अगर इसको ऐसे ही मान के चले कि ये कप है, तो यहाँ पे हम लोग ये ड्रॉ करते हैं और इस जगह पे एक ट्रेन लाइन को खींच के देखते हैं इसकी लेंथ कहाँ पे आ रहे हैं, तो इसको पकड़ लेते हैं। तो अगर फॉल होते हैं तो नेक्स्ट फॉल गाइस देखिए हम लोगों ने जो ट्रेन लाइन ऑलरेडी ड्रॉ करके रखा उस लेवल तक ये आने का चांसेस है। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट लेवल गाइस। मगर आपको ये देखना होगा इट इज ये है 36,419 के लेवल, तो 450 36,500 पकड़ सकते हैं, मगर उसके नियर बाई 36,000 के लेवल है गाइस। तो 36,000 की लेवल इज वेरी इंपॉर्टेंट करेंटली। तो अगर 36,000 के लेवल जब भी टूटेंगे, कल के दिन के लिए नहीं बोल रहा हूँ, नेक्स्ट कुछ दिनों में अगर नीचे आते हैं प्राइस और 36,000 को तोड़ देते हैं तो गाइस इट विल फॉल लाइक ए हेल, ओके। तो और नॉट ओनली दैट 34,000 तक आने का चांस है। यहाँ पे देखिए 34,057 दिख रही है, तो लगभग 34,000, तो 2,000 पॉइंट और भी गिरेंगे अगर 36,000 को क्रॉस करते हैं। तो फिलहाल तो इस जगह पे कुछ पॉसिबिलिटीज दिख रहे हैं कि ऊपर के साइड पे दोबारा चलना शुरू किया है प्राइस, तो यहाँ पे कुछ रिवर्स मतलब रिवर्स आ सकते हैं। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, अभी हम लोग इस जगह पे एक ट्रेन लाइन को खींच देंगे, राइट, लाइक दिस हम लोगों ने ड्रॉ कर लिया। तो गाइज अगर ऊपर आते हैं, आप लोग अगर निफ्टी के वीडियो नहीं देखे हैं तो देखिए काइंड ऑफ सिमिलर इस जगह पे वो ट्रेंड चल रही है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक की तो जगह है, ठीक है, इस जगह पे आ सकते हैं, मगर यहाँ से आइदर ये ब्रेकआउट देके ऊपर जाएंगे या तो दोबारा नीचे आ सकते हैं। तो हाँ, हम लोगों को क्या करना है, सिंपली गाइज यहाँ पे ऐसे ट्रेन लाइन खींच देना है, यहाँ पे ऐसे ट्रेन लाइन खींच दिया, इसके बीच में आइदर आप लोग बाइंग के लिए इसकी हाई जब टूटते हैं, ये 30 अभी चल रहे हैं 36,947, तो गाइस यू नो दैट रिसेंट नियर बाई कहाँ पे है, 37,000 इज वेरी मच स्ट्रॉन्गर राइट नाउ, राइट। मगर 37,000 के ऊपर से ये गिरना चालू किया था, जो कि 37,076 दिख रही है यहाँ पे। अगर बारीकी से देखते हैं इसकी हाई देखिए 37,073 और इसके भी हाई है 37,063, तो 73 और भी ऊंचा है। तो 73 अगर टूट जाते हैं या 80 टूट जाते हैं 37,000, या गाइस बेटर होगा 37,100 टूट जाते हैं। तो 37,100 टूट जाते हैं, देन यू विल हैव 37,475 गाइस। इस जगह पे 375 पॉइंट्स की जगह है, जो कि आपके लिए बहुत ही प्यारा सा एक टारगेट दिला सकते हैं, ओके। तो अगर 37,100 टूट जाते हैं, देन गो फॉर बाइंग अपॉर्चुनिटी एंड यू हैव एटलीस्ट 37,475, बट यू शुड बुक योर प्रॉफिट एट 37,400, राइट। तो 100 टूट जाते हैं तो 400 तक की जगह है, तो 300 पॉइंट की जगह इसके बीच में आपको मिल जाएंगे गाइस। वो 300 पॉइंट के लाभ आप लोग जरूर उठाइए। तो आपको यहाँ पे थोड़े बहुत बाइंग अपॉर्चुनिटी के लिए सोचना है, और इस लेवल से अगर ब्रेकआउट मिलते हैं तो गाइस प्राइस ऊपर के साइड पे जाएंगे और इस जगह पे गाइस 37,500 की लेवल्स को भी तोड़ेंगे। तो 37,500 की लेवल्स को तोड़ के कंफर्म करते हैं, देन ये 38,000 को टच करने के लिए आएंगे, ठीक है। तो इस जगह पे ब्रेकआउट मिलते हैं तो बेझिझक आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी लेना है, मगर एक कैंडल नहीं गाइस, इस जगह पे कंफर्मेशन के लिए 2 कैंडल एटलीस्ट आपको देखना ही पड़ेगा फर्स्ट ब्रेकआउट कंफर्मेशन के लिए। तो 2 कैंडल मतलब एक कैंडल की हाई को तोड़ के सेकेंड कैंडल भी कंफर्म कर देते हैं विद एक्साइटिंग कैंडल, देन गो फॉर बाइंग अपॉर्चुनिटी एंड योर टारगेट विल हैव बिलो 38,000। मगर आप लोग 37,950 पे निकल जाइए, आपके लिए वो भी प्रॉफिट होंगे, मगर इस जगह पे ब्रेकआउट आते हैं तो, ओके।
फिलहाल गाइस इस जगह पे देखिए 37,000 से लेके 37,450 तक आपकी जगह है। 400 पे आप लोग निकल जाइए, बहुत प्यारा सा टारगेट आपको अचीव हो जाएंगे गाइस, ठीक है, रिमेंबर इट। और किसी भी पोजीशन पे अगर इस ट्रेंड लाइन की ब्रेकडाउन दिख जाते हैं इस लेवल से या इस लेवल से या इस लेवल से, इस लेवल पे मुझे उतना पॉसिबल नहीं लग रहा है। यहाँ पे इस हाई को एक बार तोड़ेंगे तो इस लेवल को टच करने के लिए आएंगे, जो कि हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। फिर भी गाइस अगर किसी भी पोजीशन पे इस लेवल से या इस लेवल से या इस लेवल से इस ट्रेंड लाइन की ब्रेकडाउन दिखते हैं गाइस, सिर्फ कंफर्मेशन की जरूरी है, एक कैंडल नहीं 2 कैंडल की कंफर्मेशन जरूर लीजिए। एक कैंडल के लो को तोड़ते हैं और एक कैंडल की कंफर्मेशन जैसे ही दे देंगे गाइस, शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी जरूर लीजिए। पहला टारगेट आपका ये लोअर पॉइंट हो सकते हैं। ओके, अभी क्या है, जितना ऊपर से ये ब्रेकडाउन देंगे उतना टारगेट आपको ज्यादा मिलेंगे और छोटी स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा। मान लीजिए कि 36,947 है, 900 को नीचे के साइड पे तोड़ के कंफर्म कर दिया, यहाँ पे ब्रेकडाउन आ गया कि 800 पे आपको मिल गए, तो नीचे के साइड पे 400 तक की जगह है गाइस। तो यहाँ से लेके यहाँ तक की 400 तक की जगह है, तो आपको इसके बीच में 300 के मैक्सिमम 300 के बीच में आपको टारगेट क्लोज करना है। मगर गाइस डेफिनेटली ये कहूंगा कि 100 से लेके 150 पॉइंट लीजिए, 200, 250, 300 पॉइंट भी मत सोचिए, इसलिए कि आपको आरआर रेशियो के हिसाब से काम करना है। स्टॉप लॉस भी थोड़ा यहाँ इस जगह पे ब्रेकडाउन आता है तो स्टॉप लॉस भी थोड़े बड़े रखना होगा इस लेवल के हिसाब से। तो अकॉर्डिंग टू स्टॉप लॉस आपको 1:1 अच्छी खासी रेशियो मिल सकते हैं, मगर कंफर्मेशन के साथ आप लोग अगर अपॉर्चुनिटी लेंगे तो स्टॉप लॉस थोड़ा छोटे रख सकते हैं, और अकॉर्डिंग टू दैट आपको आरआर रेशियो सही रख के जितने जल्दी हो सकते हैं मार्केट से निकल जाइए। ओके, तो शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी के लिए इस ट्रेंड लाइन की ब्रेकडाउन के लिए वेट करना पड़ेगा। आपका पहला लेवल एंड लास्ट की लेवल 36,400 ही होते हैं। ओके, और बाइंग अपॉर्चुनिटी के लिए गाइस ऊपर के लिए यहाँ तक के टारगेट होते हैं। और लास्ट में ऐड कर दूंगा, मान लीजिए ये लो को तोड़ दिया है विद द गैप, कुछ भी खुल गया है, इस लो को तोड़ दिया है, तो गाइस डेफिनेटली गो फॉर शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी। पहली बात है 36,500 को तोड़ के ये नीचे आ जाएंगे, और दूसरी बात है देखिए 500 को तोड़ेंगे तो 36,000 को तोड़ने के लिए आ जाएंगे नियर बाई, तो 500 पॉइंट्स के आपको जगह मिल जाएंगे, ठीक है। तो 500 पॉइंट्स की एग्जैक्टली नहीं मिलेंगे, 400 टूटेंगे तो आपको 36,000, तो 400 पॉइंट्स की जगह आपको इस जगह पे मिल जाएंगे। तो उसके लिए जरूर वेट कीजिए। 36,000 के नीचे अभी आशा एकदम मत कीजिए, यहाँ से रिवर्स होने का चांस है, यहाँ पे डबल बटन भी बन सकता है गाइस। तो इसके लेवल के नीचे जब तोड़ेंगे, ये लोज भी तोड़ेंगे तो ही गाइस, ये लो तोड़ेंगे तो ही गाइस शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी इस लेवल से लीजिए, अदरवाइज डोंट थिंक फॉर शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी। यहाँ पे निफ्टी के जैसे डबल बटन बनाने के बाद ऊपर उठ सकते हैं, तो इस जगह पे अगर आपको शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी मिलती भी है तो इसके पहले आपको निकलना होगा, इस जगह पे अच्छी खासी पॉइंट है। ओके, तो ये हो गया है मेन थिंग। अभी हम लोग इस पे रिट्रेसमेंट लगा के देखेंगे कि कौन सी लेवल पे आके रिट्रेस कर रही है। तो गाइस हमको क्या दिखता है, 0.5 की लेवल्स पे ये रिट्रेसमेंट हो रहे हैं गाइस, बहुत स्ट्रॉन्ग रिट्रेसमेंट होते हैं। 0.5 की 50% की रिट्रेसमेंट बोला जाता है इसको। तो यहाँ पे आके रिट्रेसमेंट हो रहे हैं, मतलब क्या है गाइस, इस जगह पे ऊपर उठने का एक टेंडेंसी बने हुए है, आपको लेवल्स पता है, ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। और इस जगह पे गिरते हैं तो 0.5 की रिट्रेसमेंट के लेवल पे दोबारा आने के बाद डबल बटन बनाने के बाद उठ सकते हैं। तो इस जगह पे कभी भी ओवर शेयर होकर शॉर्टिंग मत कीजिए या बाइंग भी मत कीजिए। अगर ये लो टूट के कुछ भी कंफर्मेशन मिलता है तो बाई शॉर्टिंग कीजिए, और अगर ऐसे गिरते हुए आपको कुछ ट्रेंड लाइन ऐसे वगैरह मिल जाता है, इसकी बाइंग ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट देते हैं, तो फिर इस पे बाइंग अपॉर्चुनिटी आपको लेना है ऊपर के साइड के लिए। फिलहाल तो गाइस ये लेवल टिक बाय टिक को आपको हिसाब करके चलना होगा। 0.382 के लेवल्स भी है 37,000 पे, तो ऊपर के लिए मतलब इस जगह पे कुछ भी बाइंग, मान लीजिए गिर गए हैं, डबल बटन बनाने के बाद एक बाइंग अपॉर्चुनिटी दे दिया है, इस पे ब्रेकआउट दे दिया है, मगर नेक्स्ट टारगेट आपको यहाँ इस लेवल तक होना चाहिए, ऊपर मतलब यहाँ पे नहीं गाइस। ओके, रिमेंबर इट। तो चलिए ऑप्शन चेन के ऊपर देख लेते हैं। तो बैंक निफ्टी का ऑप्शन चेन पे गाइस नीचे पे हम लोग फिर से दिख रहे हैं कि कमजोरी मतलब सबसे मगर सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट अभी दिख रहा है 36,000। तो एज वी ऑलरेडी टोल्ड कि 30.8 लाख एंड 41.2% की चेंज, इसके देखिए 36,000 को भी टारगेट मत कीजिए, इसके नीचे भी मत सोचिए।
और देखिए सबसे बढ़िया बात 618 के रिट्रेसमेंट भी 36,000 के ऊपर बन रहे हैं। तो अभी तो ये जो रिवर्स हो रहेगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, खास है। और 36,000 तोड़ के नीचे से टूट के नीचे के साइड पे आएंगे तो ये फॉल हो सकते हैं, अदरवाइज आई एम नॉट श्योर कि फॉल हो सकते हैं। और अभी के लिए देखिए 37,500 लुक्स एज वेरी वेरी स्ट्रांग। तो 37,500 इज अबव दिस लेवल गाइस। तो आपको जो लेवल मैंने टारगेट बता दिया था कि 37,300 पे आप लोग अचीव कर लीजिए, या 350 पे या अचीव कर लीजिए, मैक्स टू मैक्स 400 पे अचीव कीजिए। तो 37,500 को अभी टारगेट मत कीजिए। यहाँ पे एक अच्छी खासी ट्रेंड लाइन है या आपको रेजिस्टेंस लाइन है, देख सकते हैं रेजिस्टेंस 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 कितनी बार रेजिस्टेंस हो चुके हैं। तो इट इज वेरी स्ट्रांग करेंटली। तो अकॉर्डिंग टू दैट गाइस 37,500 लुक्स लाइक स्ट्रांग। 25.3 lakhs की पोजीशन उससे भी ज्यादा है 38,000 पे, जो कि कुछ लोगों को लगता है कि 37,500 टूट सकते हैं। इसलिए जैसे ये मोमेंटम जिस जगह से घूम रहे हैं, यस ऑब्वियसली इट कैन ब्रेक आउट। ओके, तो 38,000 इज लुक्स लाइक वेरी स्ट्रांग। तो यहाँ पे ब्रेकआउट आते भी है तो इस लेवल तक मे बी आएंगे। तो फिर भी गाइस यहाँ पे ब्रेकआउट आएंगे तो 38,000 के नियर बाय जाएंगे। तो उसके लिए अभी सोचना नहीं है, लेट्स वेट फॉर ब्रेक इट आउट। और ब्रेकआउट होने के बाद मे बी कल आ जाए 37,600 को क्रॉस करके कंफर्मेशन दे दे, फिर गाइस 38,000 तो आपके लिए नहीं हुआ है, नो प्रॉब्लम उसके नियर बाय। तो करेंटली ऑप्शन ट्रेडर के लिए 38,000 इज वेरी स्ट्रांग एंड ऑप्शन ट्रेडर्स वालों इसके लिए आप अपॉर्चुनिटी ले सकते हैं। फिलहाल देखिए ऊपर के लेवल पे और भी कुछ स्ट्रांगनेस दिख रहे हैं, इसलिए कि मार्केट अभी थोड़ा बहुत बुलिश मोमेंटम आए है। बैंक निफ्टी के बारे में बोल रहा हूँ, जिस जगह से घूम रहा है इसके हिसाब से मैं बोल रहा हूँ। और नीचे के साइड पे भी अभी भी कमजोरी ही दिख रहे हैं। तो कमजोरी तब इस पे प्रूव होगा जब ये लो टूट के नीचे के साइड पे आएंगे। अदरवाइज गाइस इस जगह पे ब्रेकडाउन आते हैं तो इसकी टारगेट ये कीजिए। और आपको इस जगह पे कुछ भी अपॉर्चुनिटी नहीं मिलता तो वेट कीजिए। इस लो को टूटते हैं या तोड़ते हैं तो 36,000 की लेवल की नियर बाय आपको जगह मिल जाएंगे। 36,000 को कभी भी एग्जैक्टली टारगेट मत कीजिए, उसके ऊपर आपका प्रॉफिट बुक कीजिए। ओके, तो गाइस बैंक निफ्टी प्रेडिक्शन में आज के लिए इतना ही। वीडियो को अगर अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट सेशन।